द स्पिरिट ऑफ गॉड इज ए स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। जो स्पिरिट ऑफ गॉड है वो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन है, क्योंकि थ्रू द, अगर मैं बात करूं, थ्रू द रेवलेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज विथ यू। वही आत्मा ओल्ड टेस्टामेंट में एलिया के संग, मूसा के संग, सामुएल के संग, दानियल के संग, हनोक के संग था। वही आत्मा दाऊद और सुलेमान के संग था। यशायाह, यिर्मयाह के संग वही एक आत्मा था। बट इन द न्यू टेस्टामेंट वो आत्मा यही था। वो आत्मा आज भी यही है। वो आत्मा आज भी यही है। द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन यही है। स्पिरिट ऑफ रेवलेशन कहीं नहीं गया। स्पिरिट ऑफ रेवलेशन इज विद अस, अमंग अस। वो हम ही में है और हमारे ही लिए है। सो आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड बी फिल मी विद द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। हे प्रभु, अपने प्रकटीकरण की आत्मा से मुझे भर दे और मुझ पर अपने वचनों की गूढ़ और गुप्त बातों का प्रकाशन खोल दे। ये जो रहस्य उद्घाटन की बातें हैं प्रभु, इनको मुझ पर जाहिर कर। इन रहस्यों को मुझ पर खोल। परमेश्वर का आत्मा ही इन रहस्यों को आपके ऊपर खोलेगा। यदि आप चाहते हैं स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, कल मत पूछना, फिर आज की बात आज ही है, लिख लो, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जरूरत बन जाएगी। और भी कोई वो ले सकता है, क्योंकि वो सेत में देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसीव इट एंड कंसीव इट। इट्स योर टाइम। आशीष, माय डियर भाई आशीष, यहाँ डेविड भी है, आशीष, एक और आशीष है। ओके, आशीष पॉल, मैं आशीष सिंह, आशीष पॉल, मैं आप लोगों को कहता हूँ, रिसीव इट। डैनियल, प्रभु ने आपको दिया, पर प्रभु के संग और भी कोई से लेगा, उसके लिए काम हो जाएगा। वी आर विदाउट आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना आत्मा के आप किसी भी रेवलेशन को खोल नहीं सकते। बिना आत्मा के आप किसी चीज को प्रकटीकरण नहीं कर सकते। उसके प्रकाशन को नहीं खोल सकते। उसके भेद को नहीं खोल सकते। उसके रहस्य को नहीं बता सकते। उसका अर्थ नहीं समझा सकते। बिना आत्मा की सहायता के द्वारा आप कुछ नहीं कर सकते। बिना आत्मा के केवल क्या होगा, पढ़ना ही होगा। कि मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मगर उसमें पढ़ा क्या है? उस बाइबल के अंदर जो बातें हैं, उन बातों में जो है वो पढ़ा क्या? उन वचनों में जो भेद है वो जाना क्या? उन बातों के भीतर जो रहस्य वो जाना क्या? अब आप एक दिन एक वचन ले लो, पढ़ो, उसी में से भेद आएगा। मांगोगे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन से कि प्रभु इस वचन का रहस्य मुझ पर जाहिर कर, तो वो उस वचन का रहस्य आपके ऊपर जाहिर करेगा। प्रभु इस लाइन का अर्थ मुझे समझा कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि संपूर्ण धर्म शास्त्र बाइबल आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। He knows, he is the writer of Bible. The Holy Spirit is a writer of Bible. यदि आज तक भी कोई भेद, कोई रहस्य आपके लाइफ में नहीं खुला है, आज आपके पास अवसर है। बट विदाउट स्पिरिट, बिना आत्मा के आप और हम कुछ नहीं। आप ये ना सोचिए कि मैं बिना आत्मा के सब कुछ कर सकता, नहीं कर सकता। बिना आत्मा के आप बाइबल के प्रकाशनों को नहीं जान सकते, बाइबल के भेदों को नहीं जान सकते, बाइबल में छिपे हुए रहस्यों को नहीं जान सकते। इस वचन को जानने के लिए आपको आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड विल हेल्प यू। कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा, खुदा का आत्मा खुद आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो खुदावंद खुदा का आत्मा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का आत्मा है। यदि आप उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आत्मा को भी जानिए, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर बिना पवित्र आत्मा के नहीं था। वो उस आत्मा से भरपूर और परिपूर्ण और परिपक्व थे, और उस आत्मा की सहायता के द्वारा उन सारी चीजों को प्रकट करे थे। इसीलिए द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज ए स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। जो स्पिरिट ऑफ गॉड है वो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन है, क्योंकि थ्रू द, अगर मैं बात करूं, थ्रू द रेवलेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज विथ यू। इसी से हम जान जाएंगे कि ये जो रेवलेशन का आत्मा है, जो हमें ये अंडरस्टैंडिंग को दे रहा है, हमें इस बात की समझ को दे रहा है, इट मींस द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन इज इन मी, विद अस। वी कांट डू एनीथिंग। हम बिना उसकी सहायता और सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का प्लान है, और वो परमेश्वर का प्लान, वो आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है। इसीलिए पुत्र के द्वारा वो आत्मा हमारे और आपके बीच में रखा गया है, कि उस आत्मा के द्वारा आप पिता की इच्छा को, पिता की मर्जी को, उसके प्रकाशनों को, उसके भेदों को, उसके रहस्यों को जान सको, समझ सको और उस पर चल सको। Only the Spirit of Lord, क्योंकि The Spirit of Revelation is a person. वो व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, क्योंकि वही एक आत्मा है जो परमेश्वर के हृदय को आप पर प्रकट करता है। इसीलिए मैं एक चीज आपको फिर से कह रहा हूँ, The Spirit of Lord is a Spirit of Revelation.
स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। प्रभु का आत्मा ही है जो प्रकाशन का आत्मा है, प्रकटीकरण का आत्मा है, दर्शन का आत्मा है, भेदों का आत्मा है, रहस्यों का आत्मा है, स्वप्नों का अर्थ बताने वाला आत्मा है, अद्भुत काम करने वाला आत्मा है। हिज नेम इज होली स्पिरिट। वो खुदा का आत्मा है। एंड यू नो, आज बहुत से लोग खुदा की आत्मा को डिनाई करते हैं, बट डोंट डिनाई द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। नेवर डिनाई द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। Welcome the Spirit of Lord in your heart, in your mind, in your soul, in your body. And definitely the God Adonai will bless you. The Yeshua, the Son of a living God, will bless you. I have a good news for you. The Spirit of revelation is with you. I have a good news for you. The Spirit of Messiah is with you. I have a good news for you. Today the Spirit of Lord is ready to provide something different to you. मगर क्या आप उस आत्मा के संग एक होना चाहते हैं? क्योंकि वो आत्मा मसीह में एक था। आज वही आत्मा क्राइस्ट ने आपको और मुझे दिया हुआ है। वही एक आत्मा जिसने यीशु मसीह को कब्र में से जीवित बाहर निकाला, वही आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है, वरन इस पृथ्वी में जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सब में है, वरन सब में है। वही एक आत्मा सब में है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? टुडे आई हैव टू लिसन द होली गोस्ट। मुझे उस प्रकटीकरण की आत्मा के संग एक हो जाना चाहिए। In the book of Ephesians chapter 1 verse number 17 में इस प्रकार से लिखा है, The book of Ephesians chapter 1 verse number 17। जो रेवलेशन है ये क्या है? गिफ्ट है। किससे? परमेश्वर से। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इफिशियंस के नाम पर पॉल जब इस बात को कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हें क्या दे? तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसकी आत्मा दे? प्रकाश की आत्मा दे। अर्थात उन प्रकाशनों को खोलने का आत्मा, उन प्रकाशनों का प्रकटीकरण का आत्मा वो मांगो। स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को मांगो। लॉर्ड टुडे आई वांट योर स्पिरिट ऑफ रेवलेशन इन माय लाइफ। आप उसे मांगो अपने जीवन में कि प्रभु तेरी प्रकटीकरण का आत्मा मेरे जीवन में राज करे। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर अर्थात पिता, जो महिमा का पिता है, जो उस ग्लोरी का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, हम सबको अपनी पहचान में क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। डू यू नो अबाउट स्टेफनस? यू नो अबाउट स्टेफनस? स्टेफनस के पास भी आत्मा था। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा स्टेफनस के ऊपर भी था। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक्ट प्रेरितों के काम की किताब में देखेंगे तो वहां आप इस बात को देखेंगे कि उसके ऊपर ज्ञान और प्रकाश का आत्मा था। तो ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपने लिए पुकारे कि प्रभु मुझे अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे मैं क्या कर सकूं?